आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नीना गुप्ता, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है पीजेंट फार्मिंग सिस्टम इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड फार्मिंग सिस्टम इन डेवलप्ड कंट्री, अर्थात विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि पद्धति। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की कृषि पद्धति या प्रणाली अपनाई जाती है, उसको जानने से पहले पीजेंट फार्मिंग क्या होता है, इसके अर्थ को जान लेते हैं और इसके ऐतिहासिक स्वरूप को। तो पीजेंट फार्मिंग का मतलब है कि एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा जो किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदा गया हो या उसका अपना हो या उधार पर या लीज पर लेकर यदि वो खेती बाड़ी या उस पर पशुपालन का कार्य करता है तो वो पीजेंट फार्मिंग के अंतर्गत आता है या उसको पीजेंट फार्मिंग कहते हैं। चलिए जानें कि भारत जो कि एक विकासशील राष्ट्र है, यहाँ के पीजेंट फार्मिंग के बारे में। हम चलते हैं भारत के पश्चिम की ओर, बंगाल प्रांत में। अंग्रेजों के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से चीन तक अफीम का व्यापार, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू बनाए जाते थे, उसकी खेती पीजेंट फार्मिंग के अंतर्गत आती थी। परंतु अंग्रेजों द्वारा पीजेंट फार्मिंग का मतलब ही बदल दिया गया। पीजेंट फार्मिंग जिसमें किसान या मजदूर खुद खेती करते थे, पर अंग्रेजों ने इसे पूर्ण रूप से बंद करवा दी। पीजेंट फार्मिंग को अंग्रेजों ने ओवररूल कर दिया या अपने अंतर्गत कर लिया। अब किसानों को निश्चित समयावधि में निश्चित मात्रा में ही अफीम की खेती करनी होती थी और संपूर्ण खेती अंग्रेजी शासकों को सौंपने का आदेश दे दिया गया। इस अत्याचार के खिलाफ किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे पीजेंट इंडिया मूवमेंट कहा गया। न केवल अफीम बल्कि इंडिगो या नील की खेती भी पीजेंट फार्मिंग के अंतर्गत आती थी और इसके खिलाफ भी किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन 1859 में किया गया। विकासशील राष्ट्र जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ब्राजील, इराक, नेपाल, मैक्सिको आदि देशों के लिए यह फार्मिंग सिस्टम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस फार्मिंग सिस्टम से कम लागत में ज्यादा उत्पाद होता है। साथ ही अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और इस दृष्टिकोण से हम बोल सकते हैं कि यह फार्मिंग सिस्टम जो है वो विकासशील राष्ट्रों के लिए अच्छा होता है। तो ये तो रहा विकासशील राष्ट्रों के पीजेंट फार्मिंग सिस्टम। आइए अब देखते हैं कि विकसित राष्ट्रों में पीजेंट फार्मिंग सिस्टम का इतिहास क्या रहा है। जैसा कि अभी तक स्पष्ट हो गया कि पीजेंट फार्मिंग का अर्थ खेती-बाड़ी, पशुपालन, मजदूरों व किसानों के द्वारा किया जाना पीजेंट फार्मिंग कहलाया। आइए जानें इंग्लैंड, जो कि आज एक विकसित राष्ट्र है, वहां पीजेंट फार्मिंग पूर्व काल में कैसे की जाती थी। झोपड़ी में रहने वाले मजदूर व किसान जिनकी खुद की जमीनें नहीं हुआ करती थी, वे किसी भी जमीन पर खेती-बाड़ी करना आरंभ कर देते थे, जिसे वो कॉमन लैंड या सामान्य भूमि कहा करते थे। अमीर सेठ, जमींदार व अमीर किसान सरकार से परमिशन लेकर उसे उन्होंने घेरना प्रारंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब यह सामान्य भूमि न रहकर व्यक्तिगत हो गया। यह था इंग्लैंड का पीजेंट और इस पर किए जाने वाले फार्मिंग को पीजेंट फार्मिंग कहा गया। इसे इनक्लोजर मूवमेंट भी कहा गया। अब यूएसए को देखें, वहां इसी तरीके से गेहूं का प्रोडक्शन किया जाने लगा। जिस समय इंग्लैंड में इनक्लोजर लैंड वाला प्रणाली अपनाया गया था, उस समय यूएसए में यह तकनीक आरंभ ही नहीं हुई थी। वहां 800 मिलियन एकड़ जंगल वाली जमीन और 600 मिलियन एकड़ घास के मैदान वाली जमीनें ही पाई जाती थीं। इन जमीनों के कुछ हिस्सों में व्हाइट अमेरिकन, जो कि खानाबदोश थे, अपनी आजीविका के लिए शिकार, फिशिंग, फार्मिंग करते थे। ये लोग अलग अलग जगह पर जाकर भी इसी प्रकार से खेती करने लगे व इस वजह से उनकी कंट्री में कृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ता गया और दुनिया भर में अमेरिका ट्रेडिंग क्षेत्र में सबसे आगे हो गया। ये तो रहा पीजेंट फार्मिंग का अर्थ व उसका इतिहास। आइए अब जानते हैं कृषि पद्धति व कृषि प्रणाली के बारे में।
कृषि प्रणाली या कृषि पद्धति से आशय कृषि करने की विधि या तरीकों से है, अर्थात कृषक द्वारा जिस ढंग से खेती की जाती है उस ढंग को कृषि पद्धति या कृषि प्रणाली कहते हैं। किसी क्षेत्र में खेती करने के तरीकों पर वहां की मिट्टी, जलवायु, भूमि की मात्रा, भूमि का आकार, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, तकनीकी तथा आधारभूत सुविधाएं आदि बातों का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि को विकासशील देशों की रीढ़ कहा जाता है। कृषि विकासशील राष्ट्रों का प्रमुख व्यवसाय होता है। विकसित राष्ट्रों की तुलना में यहाँ की कृषि दशा पिछड़ी हुई रहती है। अल्प विकसित देशों में जहाँ 60 से 70% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं, वहीं विकसित देशों में कृषि व्यवसाय से जुड़े लोगों का प्रतिशत काफी कम है। विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति हेक्टेयर तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन विकसित देशों की तुलना में कम है। विकासशील देशों में बचत कम होने के कारण कृषि में निवेश की दर भी कम है तथा विकासशील देशों में पुरानी व परंपरागत तकनीक एवं विधियों का प्रयोग यहाँ की निम्न उत्पादकता व निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। ये तो रहा विकासशील देशों की बात। जबकि विकसित अर्थव्यवस्था को देखें तो विकसित अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, इन राष्ट्रों द्वारा उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे इनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता काफी अधिक होती है। आगे देखते हैं कृषि प्रणाली के स्वरूप को और जानते हैं कृषि प्रणाली के कितने रूप होते हैं। तो पहला स्वरूप जो है इसका या वह है व्यक्तिगत या पारिवारिक कृषि प्रणाली। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिगत या पारिवारिक कृषि प्रणाली। तो इस प्रणाली के अंतर्गत कृषक ही भूमि का मालिक होता है तथा भूमि पर खेती स्वयं तथा परिवार की सहायता से करता है या जरूरत पड़ने पर श्रमिक रखकर भी उसके द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। इस प्रणाली में पूंजी व श्रम व जो भी कृषि के समस्त आदानों की व्यवस्था जो है उसका स्वयं के द्वारा किया जाता है। दूसरा है राजकीय या सरकारी कृषि। जब सरकार द्वारा भूमि को अधिग्रहित कर लिया जाता है तथा उसका स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया जाता है तथा उस पर कृषि कार्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी व श्रमिकों की सहायता से कराया जाता है, तो यह कृषि राजकीय कृषि कहलाती है। भारत में इस प्रकार की कृषि कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में पाई जाती है। तीसरा है पूंजीवादी कृषि। पूंजीपतियों, कंपनियों व कारपोरेशनों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं जो या तो उनके द्वारा खरीदे गए होते हैं या सरकार भूमि को अधिग्रहित कर पूंजीपतियों व कारपोरेशनों को जब नीलाम कर देती है और उस भूमि पर वे मजदूरों की सहायता से आधुनिक तकनीक द्वारा कृषि कार्य को संचालित करते हैं तो उसे पूंजीवादी कृषि कहा जाता है। यह व्यवस्था अमेरिका तथा ब्रिटेन में ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा भारत में भी चाय, कॉफी व रबर के बागानों में यह प्रणाली अपनाई जाती है। अगला है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि से अर्थ उस कृषि से है जिसमें किसी राजकीय नीति के तहत छोटे छोटे भूखंडों को मिलाकर एक बड़ा भूभाग बना दिया जाता है तथा उस पर कृषि करने की जिम्मेदारी एक समिति को सौंप दिया जाता है। ऐसे भूमि पर सभी सदस्य कृषि का कार्य करते हैं तथा उनके श्रम के आधार पर उनको पारिश्रमिकता दी जाती है। इस प्रकार के सामूहिक कृषि का प्रयोग पूर्व सोवियत संघ में किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत समिति के सदस्यों के आसपास की जमीन उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला है सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि से अर्थ ऐसी खेती या उस प्रणाली से है जिसमें कृषकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनी इच्छा से मतलब वो भूमि को मिला लेते हैं और कृषि का कार्य उनके द्वारा किया जाता है और ऊपर से जो भी आय प्राप्त होता है उसको वो उनके श्रम के आधार पर जब उनको आपस में बांट दिया जाता है तो वह कृषि जो होती है वह सहकारी कृषि कहलाती है। इस प्रकार की जो खेती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है बड़े पैमाने की खेती का लाभ प्राप्त करना। इसमें कृषि के आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है तथा सहकारी शाख समितियों के माध्यम से इन्हें पर्याप्त शाख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए लाभप्रद होता है। अगला है संयुक्त कृषि। संयुक्त कृषि प्रणाली के अंतर्गत दो या दो से अधिक कृषक मिलकर साझेदारी या पार्टनरशिप के आधार पर जब अपने कृषि साधनों को मिलाकर
संयुक्त रूप से कृषि करते हैं तो उसको संयुक्त कृषि के नाम से जाना जाता है। आइए अब अपने देश अर्थात भारत की कृषि प्रणाली के स्वरूप को पिछले कुछ दशकों में देखें और जानें कि इसके स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तन आया है। भारत जो कि एक विकासशील राष्ट्र है, यहाँ खेती का प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन है, परंतु धीरे धीरे व्यावसायिक गतिविधियों की ओर किसान अग्रसर हो रहे हैं। भारतीय किसानों के खेती करने के तरीकों में समय के साथ साथ बदलाव या परिवर्तन आया है। इन परिवर्तनों को इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहला हरित क्रांति के पूर्व का काल, यह वह समय था जब देश की जनसंख्या का बड़ा भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था। हालांकि आज भी देश की जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा कृषि पर निर्भर है, लेकिन उस समय का जो निर्भर जनसंख्या था कृषि पर, उनका प्रतिशत अधिक था वर्तमान की तुलना में। तो इनके खेती करने का तरीका परंपरागत था। दूसरा समय हम देखें हरित क्रांति के बाद का काल, तो ये पाते हैं कि इस हरित क्रांति के बाद के समय में किसानों के खेती करने के तरीकों में बदलाव देखने को मिला। अधिक उपज देने वाली बीजों की शुरुआत, रसायनों और खेती में लगाए जाने वाले चीजें अर्थात जो उसमें आदान के लिए वित्तीय सहायता जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलने से किसानों के फसलों का चयन करने में भारी बदलाव देखने को मिला और भारतीय कृषि जो है वो जीवन निर्वाह से परिवर्तित होकर व्यावसायिक होती हुई दिखाई दी। तीसरा काल अगर हम देखें तो वो है सुधार काल, अर्थात कृषि कार्य करने के तरीके में एक और बदलाव हमको 1991 के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के शुरू होने के बाद देखने को मिला। इसके अंतर्गत भूमंडलीकरण कृषि उत्पादों के निर्यातों के लिए एक अच्छा अवसर लेकर आया। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से जब विदेशी कंपनियां नई तकनीकों के साथ भारत में प्रवेश की, तब उनके द्वारा उत्पादित सस्ता उत्पाद हमारे लिए एक चुनौती बन गया। अतः हमें भी इन सस्ती वस्तुओं से प्रतियोगिता करने के लिए अपनी कृषि पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी ताकि भारतीय कृषि उत्पाद विश्व बाजार में मुकाबला कर सके। विकसित अर्थव्यवस्था की कृषि पद्धति विकासशील राष्ट्रों की कृषि पद्धति से भिन्न रही है। विकसित राष्ट्रों में जहां औद्योगिक वस्तुओं के साथ साथ कृषि वस्तुओं की उत्पादकता को भी महत्व दिया जाता है, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय राष्ट्र आदि आते हैं। उनकी कृषि पद्धति विकासशील राष्ट्रों की कृषि पद्धति से भिन्न रही है। तो आइए जानते हैं विकसित राष्ट्रों के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि का वर्तमान स्वरूप व्यावसायिक कृषि है, जिसका उद्देश्य व्यापार मूलक है। अमेरिका में वृहद आकार के फर्मों में ही कृषि की जाती है। इस कृषि में विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण, विद्युतीकरण, मशीनें, उत्तम बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई व्यवस्था, पशु फार्मिंग आदि पर निवेश कर प्रति हेक्टेयर वृद्धि तथा कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। ऐसी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जाता है जिनका व्यापारिक महत्व है। फसल में विशिष्टीकृत होने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी अधिक पाया जाता है। यहाँ की 2/3 फर्म 170 या 400 एकड़ या उससे भी बड़े होते हैं। मात्र 10% से कम भूमि 50 एकड़ से छोटे हैं। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान कृषि प्रणाली नवीनतम वैज्ञानिक विधियों से की जाती है, इसलिए इन विधियों के प्रयोग से न केवल कृषि कार्य सरल हो जाता है, वरन विभिन्न यंत्रों की सहायता से बहुत ही बेकार पड़ी भूमि को पुनः उपजाऊ बनाया जाता है। वैज्ञानिक विधियों से कृषि फसलों की उन्नतशील नस्लों को तैयार किया जाता है। कीटनाशक व उर्वरकों के प्रयोग से न केवल अधिक उपज प्राप्त होती है, वरन फसलों की किस्म भी अच्छी व गुणवत्ता वाली होती है। इसके अतिरिक्त ट्रक फार्मिंग अर्थात नगरों से दूर जहां फसलों व सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु तथा मिट्टी पाई जाती है, वहां उनको उत्पन्न करने के लिए ट्रकों या प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन युक्त गाड़ियों द्वारा नगरों तक पहुंचाया जाता है। ट्रक फार्मिंग संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रायः सभी नगरों में पाया जाता है। तो ये तो रहा विकसित राष्ट्र के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति।
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विकसित व विकासशील अर्थव्यवस्था में अपनाई जाने वाली कृषि प्रणाली में भिन्नता पाई जाती है। जहां विकासशील राष्ट्रों में कृषि करने का प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन का है, वहीं विकसित राष्ट्रों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य से कृषि कार्य किया जाता है। आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।